मेरा नाम वंदिता है। मैं एक साधारण दिखने वाली लड़की थी और साधारण जीवन जीती थी। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। मेरा पति बहुत शराबी था। उसे शराब के सिवा कुछ नहीं दिखता था, मैं भी नहीं। उसके लिए शराबी सब कुछ था, उसके कर्जे भी बहुत थे, जिसके लिए मैं काम करती थी। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैं खाना बनाती थी। जहाँ मैं काम करती थी वहाँ सिर्फ 2 लोग थे, पति और पत्नी। उन दोनों के लिए सुबह शाम मैं वहाँ जाती थी और हर शाम में उनके झगड़े सुनती थी। हमेशा मैडम मालिक से रात में पार्टी क्लब में जाने की जिद करती थी। मालिक उसे रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन मैडम डांट कर चली जाती थी और मालिक उदास होकर बैठ जाते थे। कभी वह टीवी देखते या मोबाइल चलाते। शायद उन्हें वह पार्टी अच्छी नहीं लगती थी। हर दिन ऐसे ही होता। फिर एक दिन मालिक अपना मोबाइल टेबल पर भूल गए और उन्हें बहुत कॉल आ रहे थे। मैंने कभी मालिक से बात नहीं की थी, ना वो मुझसे बात किए थे। मैं फ़ोन उन्हें जाकर देना चाहती थी, पर डर गई। फिर मैंने सोचा ज़रूरी फ़ोन होगा, इसलिए मैंने देने का सोचा। मैं कमरे के बाहर से आवाज़ दी, सर आपका फ़ोन। वह बाहर आए और फ़ोन लेकर मुझे देखते रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं वापस किचन में चली गई। फिर उस दिन के बाद से मालिक मुझे यूं ही छुप छुप कर देखने लगे। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने क्राइम शो देखे हैं जिसमें मालिक नौकरानियों को फंसाते हैं। मेरे मन में कई सवाल थे। बात आगे बढ़ गई। अब मालिक बहाने से किचन में भी आने लगे। जिसने आज तक मुझसे बात नहीं की, उनका यह चेहरा देखकर मैं डर गई। अब मुझे काम जाने से डर लगने लगा और मैंने काम छोड़ने का फ़ैसला लिया और नहीं गई। फिर अचानक 2 दिन बाद एक फ़ोन आया। वह मालिक का फ़ोन था। उन्होंने कहा, हेलो वंदिता। मैंने आवाज़ पहचान कर फ़ोन काट दिया। फिर उसके अगले दिन वह घर आए थे। उस दिन मेरा पति मुझसे लड़ रहा था। तुम काम क्यों छोड़ी? वह काम नहीं तो दूसरा काम करो। इतनी पढ़ी लिखी हो तो क्यों ये खाना बनाने का काम करती हो? वह मुझे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। यह सारी बातें मालिक ने सुन ली और मुझे बुलाया। बाहर में जैसे तैसे हिम्मत करके गई। उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे पूछा, तुम कितना पढ़ी हो? मैंने कहा, सर आई एम ग्रेजुएट। मेरी इंग्लिश सुनकर वह शॉक्ड हो गए और कहा, फिर तुम घर पर खाना बनाने का काम क्यों करती हो? तो मैंने कहा, सर मैं कहीं भी इंटरव्यू में जाती हूँ तो मुझे मेरा चेहरा और मेरी पर्सनैलिटी देखकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पति तो कमाता नहीं है। माँ बाप के सर से बोझ उतारने के लिए जो भी लड़का मिला, मैंने कुछ जाने बगैर ही शादी कर ली। यह सब सुनकर वो खामोश हो गए और बिना कुछ कहे चले गए। फिर वह सुबह मुझे लेने आए। चलो वंदिता, मैंने सोचा पति का झगड़ा से अच्छा है काम में चली जाती हूँ, जो होगा देख लूँगी। फिर वह मुझे एक जिम ट्रेनर के पास ले गए और कहा, इन्हें फिट कर दीजिए। कितना फ़ीस है मेरे से कहना, मैं दे दूँगा। मैं शॉक्ड हो गई और वह मुझे ब्यूटिशियंस के पास ले गए और कहा, इन्हें बहुत सुंदर बना दो। मैं हैरान रह गई। जिसके बारे में मैंने ये सब सोचा था, वह मेरे लिए ये कर रहा है। और उन्होंने मुझे 1 साल का सैलरी मेरे हाथ में दिया और कहा, जिम और ब्यूटी पार्लर आ जाना और ये सैलरी पति को हर महीने दे देना। 6 महीने में मेरी उनसे फिर मुलाकात नहीं हुई। फिर 6 महीने बाद वह मुझसे मिलने आए जिम और देखकर बहुत खुश हुए मेरा बदला शरीर, सुंदर चेहरा, और कहने लगे, अब तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें कोई भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। यह सुनकर मैं दंग रह गई। उन्होंने मेरे लिए वह किया जो मैं किसी से उम्मीद नहीं कर सकती थी। मैंने उनसे पूछा, सर आपने यह सब क्यों किया? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। सुंदर पत्नी पाकर मैं खुश नहीं था, गुण तो थे नहीं, इसलिए सोचा किसी ज़रूरतमंद को ही सुंदरता उपहार दे दूं, जो इसकी असली हकदार है। मैंने सुंदरता के पीछे बहुत पैसा और बहुत वक्त गवाया। हम सुंदर व्यक्तियों के पीछे कितना पैसा बर्बाद करते हैं, गुण नहीं देखते हैं। वही पैसा और वही वक्त
हम किसी को सुंदर बनाने में लगा दे तो वह हमको खुद से भी ज़्यादा चाहेगा, और जो हमें खुद से ज़्यादा चाहता है वही सच्चा प्यार होता है। मैं वहाँ खामोश खड़ी रही। फिर वह चले गए, मुझे फिर नहीं मिले। मैं एक कामयाब औरत हूँ उनकी वजह से। मैंने उनसे फिर मिलने की कोशिश की, लेकिन वह अब इस शहर में नहीं थे। मुझे नहीं पता अब वो कहाँ थे। फिर एक दिन मुझे उनकी एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, माय डियर वंदिता, मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ। मैंने जो बातें नहीं कही आज मैं कहना चाहता हूँ। जिस दिन तुमने मुझे फ़ोन दिया उस दिन मैंने तुम्हें अच्छे से पहली बार देखा था। तुम मुझे वह लड़की लगी जिसकी आंखों में ना जाने कितने सपने अधूरे थे, लेकिन आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं। अगर उस दिन तुम्हारे पति की बात नहीं सुनता तो शायद मुझे कुछ पता नहीं चलता। तुमने जब फ़ोन दिया उस दिन ही मुझे तुमसे प्यार हो गया, और आज भी है, लेकिन कभी कह नहीं पाया। पहले कहता तो तुम सोचती कि सर मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, और बाद में कहता तो कहती सर ने इसीलिए मुझे सुंदर बनाया है। पर सच तो यह है कि तुम पहले से ही मेरे लिए सुंदर थी। प्यार का मतलब पाना नहीं, बल्कि उस इंसान को आगे ले जाना होता है। अब तुम आगे हो तो सोचो मैंने तुम्हें पा लिया। चिट्ठी देखकर मैं बहुत रोई। मैंने मालिक के बारे में ना जाने क्या क्या सोच लिया था। आज भी मैं उन्हें याद करती हूँ, ढूंढती हूँ, पर पता नहीं वो कहाँ है। यह कहानी किसी भी सुंदर या आकर्षित व्यक्ति को चोट पहुँचाने के लिए नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणादायक सामाजिक कहानी है। आत्मविश्वास की कमी के लोगों का सहारा बने, ना कि उनका मजाक उड़ाए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।